नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड में जो दूसरा पाठ आपका है बाल गोविंद भगत, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हमको देखने हैं। किस तरीके से प्रश्न इस पाठ से आ सकते हैं उनका अध्ययन करना है। जैसे इसमें हमने पहला प्रश्न आपके लिए चुना है कि अगर पेपर में आपके दे दिया जाए कि बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था। ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कैसा भाव होता था उनके गीतों में, किस भाव के गीतों को वो गाया करते थे। इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 प्रभु मिलन का, कि दूसरा विकल्प है आपका देशभक्ति का, तीसरा है वियोग का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। बाल गोविंद भगत जो गीत गाते थे उसमें मेन भाव रहता था प्रभु मिलन का, प्रभु मिलन का। ठीक है ना, भगवान की भक्ति के गीत वो गाया करते थे। तो इसमें आपका सबसे सही है प्रभु मिलन का। इसमें आप टिक लगा सकते हैं। ना कि वो देशभक्ति के गीत गाते थे, ना वियोग के, ना अन्य कोई भी। ठीक है ना। तो इनका आंसर आपका सही हो सकता है प्रभु मिलन का। चलिए दूसरा प्रश्न हम पूछ दें। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे। वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे। चलिए ये प्रश्न कर दिया कि बाल गोविंद के गीतों को जो लोग सुनते थे, वहां उपस्थित रहते थे जब वो गीत गाया करते थे, तो वो क्या करते थे। अब इसके 4 उत्तर हमने दे दिए। उठकर चले जाते थे, उठकर चले जाते, कि दूसरा झूम उठते थे, तीसरा है साथ में गाने लगते थे, कि चौथा विकल्प दे दिया कोई नहीं। तो बताओ इनमें कौन सा सही लग रहा आपको। जब बाल गोविंद भगत गीत गाते थे तो उनके गीतों को सुनकर के वहाँ जो लोग उपस्थित रहते थे वो क्या होते थे, ना उठकर चले जाते थे, ना साथ में गाते थे। तो इसमें सही है कि मस्ती के साथ झूम उठते थे। तो इस वाले नंबर दूसरे वाले विकल्प में आप टिक लगा सकते हो। ठीक है ना, ये सही है आपका, झूम उठते थे। ऐसे ही अगला प्रश्न कर दें। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी, ये प्रश्न कर दिया। अब इसके 4 विकल्प हैं। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। क्यों वो छोड़ के नहीं जाना चाहती थी भगत को, इसका कारण क्या था, जबकि उसका पति खत्म हो गया था। इसका मेन कारण क्या था कि अपने ससुर को छोड़कर कि वो क्यों नहीं जाना चाहती थी। चलिए 4 विकल्प हम दे दें आपको। सामाजिक मर्यादा के कारण,
क्या ये विकल्प सही है? या दूसरा दे दें संपत्ति के लोभ में? या तीसरा हम विकल्प आपसे दे दें पति प्रेम के कारण? या चौथा ऑप्शन है आपका ससुर की चिंता के कारण। बताओ कौन सा विकल्प सही है? पता है कि उसका पति खत्म हो गया था, जो ससुर अकेले थे और कोई बच्चे उनके थे नहीं, वृद्धावस्था थी, तो ससुर की चिंता के कारण कि अगर मैं जाऊँ दूसरी शादी कर लूँगी तो मेरे ससुर की देखभाल कौन करेगा, इन्हें खाना कौन बनाएगा, अगर ये बीमार पड़ गए तो इनकी देखभाल कौन करेगा। तो इसमें ये तीन विकल्प जो दिए हैं, सामाजिक मर्यादा के कारण या संपत्ति लोभ के कारण, पति प्रेम के कारण, तो ये तो गलत हैं। मेन उसका उत्तर है ससुर की चिंता के कारण। ससुर की चिंता थी उन्हें कि मेरे जाने के बाद इनका फिर क्या होगा। ठीक, तो इसमें टिक लगा सकते हो आप। अगला प्रश्न है बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद कौन सा व्यवसाय करते थे? उनका व्यवसाय क्या था? ठीक है ना, इसका उत्तर देना है। तो इसके चार विकल्प दे रहे हम। एक तो खेती, क्या वो खेती करते थे? या दुकानदारी? तीसरा विकल्प है पुस्तक विक्रेता? और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा उत्तर सही है आपका? पता है आपको कि उनकी खेती थी, खेती बाड़ी का काम किया करते थे और कबीर दास को अपना साहब मानते थे, कबीर पंथी थे ये। ठीक है ना, तो मैन ना उनकी दुकानदारी थी ना किताबें बेचते थे, मैन वो खेती का काम करते थे और प्रभु की भक्ति करते थे। ठीक है ना, तो खेती में आप टिक लगा सकते हो कि बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था, कौन सा व्यवसाय था उनका, तो खेती। पांचवा प्रश्न देख लें। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ये प्रश्न कर दिया। अब इसके चार उत्तर हैं। ढोल बजाते थे, कि दूसरा है ढपली बजाते थे, कि तीसरा है गिटार बजाते थे, चौथा विकल्प है आपका खंजड़ी। तो बताओ क्या बजाते थे? ना तो वो ढोल, ना ढपली, ना गिटार, मैन वो बजाया करते थे खंजड़ी। तो खंजड़ी में आप लोग टिक लगा सकते हो। पाठ आपने पढ़ा है तो आपने समझ लिया होगा। अगर पाठ ढंग से पढ़ा है तो आपको ये सभी आंसर आपको बनने चाहिए। ठीक है ना, चलिए मिटा दें ये, आगे कुछ क्वेश्चन और लिख दें हम। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिखे हैं, जैसे कि अगर पेपर में आपके पूछ दिया जाए कि भादों की रात कैसी थी, जिस समय का वर्णन पाठ में हुआ है, ठीक है कि नहीं, तो भादों की रात कैसी थी उस समय? चार विकल्प हैं, चांदनी, की अंधेरी, की सुस्त, की उजली। तो मेन आपका जो पाठ में आया है उत्तर कि भादों की रात कैसी थी, अंधेरी थी। ना चांदनी लिख सकते हैं उसमें, ना सुस्त, ना उजली, अंधेरी में आपको टिक लगाना है। ठीक, अगला प्रश्न। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे, अपने बेटे का वो ध्यान रखते थे, क्योंकि वह कैसा था? क्यों ध्यान रखते थे अपने बेटे का? क्योंकि वो चालाक था, या ईमानदार था, या प्रतिभावान था, या सुस्त और बोधा था? तो आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें आपने सुना था कि उनका बेटा था थोड़ी कम दिमाग का, सुस्त सा रहता था, बिल्कुल बोधा सा था। इसलिए ऐसे लोगों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो वास्तव में ध्यान के लायक हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है, उन लोगों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ना तो उनका बेटा चालाक था, ना ईमानदार था,
प्रतिभावान भी नहीं था, सुस्त और बोधा सा रहता था, उसका थोड़ा दिमाग, मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा था, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए उसका वो ज़्यादा ध्यान रखते थे। इसलिए आप इसमें चौथे वाले ऑप्शन में आप लोग टिक लगा सकते हो। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? तो ये तो आपको बना ही जाएगा, है ना। किसके पदों का गान किया करते थे? रहीमदास जी के, या सूरदास जी के, या कबीरदास जी के, या तुलसीदास जी के? तो आपको पता है वो कबीर पंथी थे और कबीर को ही अपना साहब मानते थे। आपने पाठ में पढ़ा है कि जो खेती बाड़ी से जो अन्न उपजता था सबसे पहले अपने साहब को समर्पण करने के लिए, अर्पित करने के लिए उनके मठ में जाया करते थे, कबीर के मठ में। जो कबीर संप्रदाय के लोग उनके गांव में मठ बनाए हुए थे, तो सबसे पहले वहां ले जाते थे, फिर वो जो निकाल लेते थे, जो शेष राशि बचती थी, उससे अपने घर का गुजारा करते थे। तो इसमें कबीर दास को अपना साहब मानते थे और कबीर के ही वो गीतों का गुणगान किया करते थे, उनके ही पद को गाया करते थे। तो कबीर में आप टिक लगा सकते हो। अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? वो क्यों चाहते थे कि बेटा तो मर ही गया, अब बहू की हम दूसरी शादी करवा दें? उनका लक्ष्य क्या था, किस उद्देश्य को लेकर के वो ये बोल रहे थे, कर रहे थे? तो इसमें है उनके सुखद भविष्य के लिए, यानी कि बहू की अभी काफ़ी उम्र डली है, काफ़ी जिंदगी है, तो उसके सुखद भविष्य की कामना करने के लिए, या बहू से छुटकारा पाने के लिए, या सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, या इन तीन ऑप्शन में से कोई नहीं? चौथा दे दिया हमने, कोई नहीं। तो बताओ सबसे सही क्या है? उसके सुखद भविष्य के लिए, कि अभी काफ़ी उसकी उम्र डली है, इतनी लंबी उम्र वो कैसे अकेले जीवन यापन करेगी, इसलिए उसके सुखद भविष्य के लिए, ठीक है, वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे। इसलिए पहले ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हो। अगला प्रश्न, भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? अब जानते थे कि वो कबीरपंथी थे, उनकी सोच कुछ सामाजिक प्राणियों से कुछ हटके थी, अलग थी। तो भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? लेखक ने, भगत ने, पड़ोसी ने, कि बहू ने? उन्होंने बहू से ही अपने बेटे का क्रियाकर्म करवाया, यानी कि बहू ने ही अपने पति का क्रियाकर्म किया, उसका अंतिम संस्कार, ठीक है कि नहीं? तो इसमें बहू से टिक लगवा सकते हो, बहू ने, कि भगत जी के जो बेटे का क्रियाकर्म है वो किसने किया था? ना लेखक ने किया, ना भगत जी ने किया, ना पड़ोसी ने किया, बल्कि स्वयं उनकी बहू ने ही किया, ठीक है ना। तो बहू में टिक लगा सकते हो। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लें, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये 5 क्वेश्चन हमने और आपके सामने लिख दिए हैं, ये बहुविकल्पीय, कि अगर पेपर में आपके आ जाए, बोर्ड के पेपर में, कि लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? जो ये लेखक थे, ये बाल गोविंद भगत के कौन से गुण पर आकृष्ट थे, मुग्ध थे? उनकी सरलता पर, या उनकी सहनशीलता पर, या मधुर संगीत गायन पर, या कोई नहीं? तो अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मुग्ध वो उनके मधुर संगीत गायन पर थे, उनकी मधुर आवाज़ पर, उनके मधुर गाने को सुन करके। तो सरलता, सहनशीलता, इनसे ज़्यादा मुख्य आपका जो ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, यह है मधुर संगीत और गायन। तो इस वाले थर्ड ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हो, ठीक है ना, कि मधुर संगीत गायन पर वो मुग्ध थे। कौन? लेखक। अगला प्रश्न, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? जब बेटा उनका मरा उस समय भगत जी कर क्या रहे थे? रो रहे थे, या हंस रहे थे, या गा रहे थे? तो जैसी उनकी रोज की आदत थी कि कबीरदास जी के पद का गायन वो हमेशा करते रहते थे, तो उस वक्त भी, जिस वक्त उनका बेटा मरा, उस वक्त भी वो कबीर के पद गा रहे थे। तो गा रहे थे, इसमें आप टिक लगा सकते हो, ये उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न, एक शब्द पाठ में आया है कि वो काली कमली ओढ़ करके, जब सर्दी का मौसम होता तो शरीर पर सिर्फ एक काली कमली ओढ़ करके चले जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर कमली शब्द का अर्थ क्या है? कमली शब्द का अर्थ क्या कमल होता है, या कलम होता है, या कंबल होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कंबल। कमली का शाब्दिक अर्थ है कंबल, तो कंबल में आप टिक लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके आगे एक प्रश्न हमने ये लिख दिया कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व तो कैसा था? कैसे थे वो? देखने सुनने में कैसे लगते थे? मझोला कद, गोरा चिट्टा शरीर। तो हाँ, ये तो सही तो है, मझोले कद के थे बाल गोविंद भगत, गोरा चिट्टा शरीर भी उनका था, तो ये भी सही है। लंबी दाढ़ी, हाँ लंबी दाढ़ी भी रखते थे वो बाल गोविंद भगत, तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के, तो हाँ 60 वर्ष से अधिक की उम्र के भी थे,
तो ये तीनों ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए चौथा हमने लिख दिया उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में यानी कि ऊपर जो कहे गए हैं शब्द, जो विकल्प दिए गए हैं वो तीनों सही हैं, इसलिए चौथे पर आप टिक लगाओगे, किसी एक पर नहीं। मझोला कद गोरा चिट्टा शरीर भी उनका था, लंबी दाढ़ी भी उनकी थी, 60 वर्ष से अधिक की उम्र के थे, इसलिए हमने चौथे वाले विकल्प पर टिक लगा दिया कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 15वां, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? यानी कि जो ये पाठ आप पढ़ रहे हैं बाल गोविंद भगत, इस पाठ को लिखा किसने है? इसके 4 ऑप्शन दे दिए, हरदेव बाहेरी, या जयशंकर प्रसाद जी ने, या पृथ्वीनाथ पांडे जी ने, या रामवृक्ष बैनीपुरी। तो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी, इसमें आप टिक लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए 5 क्वेश्चन हम और आपको बता दें। देखिए ये एक प्रश्न लिखा हमने कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, कि वास्तव में ऐसे भक्त हैं ये, चरम उत्कर्ष कब देखा गया उनकी संगीत साधना का? रामनवमी के अवसर पर, या दीपावली के अवसर पर, या जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, या उनमें से कोई नहीं? तो आपने पाठ में पढ़ा होगा कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई वो कबीरदास जी के भजन गा रहे थे। लोग बागों ने कहा कि भाई भगत जी आप भजन गा रहे हो कबीरदास जी के, आपके बेटे की मृत्यु हो गई। कुछ नहीं, उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं। बेटे की जो बहू थी, यानी कि उसकी पत्नी उनके बेटे की, वो रोने लगी अपने पति की मृत्यु पर। तो उन्होंने समझाया कि रोने का सही समय नहीं है, ये तो आनंद उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि ये विरहिणी आत्मा आज जाकर के परमात्मा में विलीन हो गई, मिल गई। जहाँ से ये बिछुड़ करके, जिससे बिछुड़ करके यह आत्मा इस संसार में आई थी, आज जाकर के अपने प्रियतम से मिल गई है। इसलिए ये रोने धोने का समय नहीं, ये उत्सव मनाने का समय है। और कबीर के भजन में गाने में मस्त हो गए। एक दीपक जलता हुआ उनके सिरहाने पर रख दिया। जब लोग बागों ने ये सब बात देखी है कि नहीं, तब लोग बागों ने माना कि ये वास्तव में सच्चे भक्त हैं। तो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा? रामनवमी के अवसर पर कि दीपावली के दिन? तो आपको ये उत्तर सही लग रहा होगा कि जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, उस समय देखा गया चरम उत्कर्ष कि कितनी श्रेष्ठ इनकी संगीत साधना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष किस नदी में स्नान करने जाया करते थे? किस नदी में स्नान करने जाया करते थे? इसके 4 विकल्प हैं, यमुना नदी में, दूसरा है गंगा नदी में, तो आपने पाठ में पढ़ा है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा दे दें हम गोदावरी में, चौथा दे दें इनमें से कोई नहीं। तो आपने पाठ पढ़ा है कि वो प्रतिवर्ष वर्ष में कम से कम एक बार गंगा स्नान करने के लिए वो जाया करते थे, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कैसा भी हो, ठीक है नहीं। तो गंगा नदी में वो स्नान करने प्रत्येक वर्ष जाते थे, साल में एक बार। ये आपने पाठ में पढ़ा है। किसी नदी का वर्णन नहीं आया है, सिर्फ गंगा नदी का वर्णन आया। तो गंगा नदी में आप टिक लगा सकते हो। प्रश्न नंबर 18, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? कैसा चंदन वो लगाते थे अपने मस्तक पर, ये उत्तर आपको देना है। देखिए इसके 4 विकल्प हैं। एक पहला है रामानंदी चंदन, दूसरा ऑप्शन है आपका रामानामी चंदन, तीसरा है रामध्यानी चंदन,
और चौथा है रामदर्शनी चंदन। तो बताओ क्या सही लग रहा। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि बाल गोविंद भगत हमेशा अपने मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाया करते थे। ना रामानामी सही नाम है, ना राम ध्यानी, ना रामदर्शनी चंदन, कोई चंदन नहीं किसी प्रकार का। ये तो चंदन के नाम ही गलत हैं, ठीक है। तो सबसे सही है जो कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद जी, ठीक है कि नहीं, उन्हीं के नाम का जो चंदन आता था उसी चंदन को वो अपने मस्तक में लगाया करते थे। तो प्रश्न अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था, तो उत्तर में लिख सकते हो आप रामानंदी चंदन। अगला प्रश्न, बच्चे किन खेतों में उछल रहे हैं। बच्चे किन खेतों में उछल रहे हैं। ये पाठ आपने सुना होगा कि जब वो खंजड़ी बजाया करते थे तो बच्चे किस खेत में उछलने लगते थे, यानी कि गन्ने के खेत में, दूसरा है धान के खेत में, तीसरा विकल्प है आपका गेहूं के या चना के। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। आपने पाठ में क्या पढ़ा, किसके खेत में उछला करते थे वो, तो सही उत्तर है ना गन्ना, ना गेहूं, ना चना, धान के खेत में उछलने लगते थे वो। उन्हीं में थोड़ा थोड़ा पानी रहता था, ठीक है ना, तो उस धान के खेत में वो उछलने लगते थे उनकी खंजड़ी की आवाज़ सुन करके। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न समझ लीजिए, बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां। बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां किस महीने से शुरू हो जाती थी। बाल गोविंद भगत जी की जो प्रभात फेरियां होती थी वो कौन से महीने से शुरू होती थी, किस महीने से प्रारंभ कर देते अपनी प्रभात फेरियां। राम धुन करना, कबीर के पद गाते हुए निकल जाना, है ना, किस महीने से वो शुरुआत करते थे अपनी प्रभात फेरियों को। भादों के महीने से, क्या वो भादों से शुरू करते थे, या फाल्गुन के महीने से, या तीसरा विकल्प हम दे दें वैशाख से, या फिर चौथा है कार्तिक से। तो इसका सही उत्तर है कार्तिक मास से। जब कार्तिक का महीना शुरू होता था तो उनकी बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, ठीक है ना। आजकल भी गांव में कई प्रभाती करने वाले लोग निकलते हैं, श्री राम जय राम है कि नहीं, भगवान का भजन करते हुए निकल जाते हैं सुबह सुबह। तो जो बाल गोविंद भगत थे उनकी प्रभात फेरियां कार्तिक महीने से शुरू हो जाया करती थी। तो हमने इस पाठ के बाल गोविंद भगत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए। इस तरीके के कोई भी प्रश्न अगर पाठ से पूछ दिया जाए, अगर आपने ढंग से अच्छी तरह से पाठ को पढ़ा है, तो कहीं से कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो बन जाएगा। तो हमने प्रयास किया ये समझाने का, संभवतः आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इसलिए इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।